चलिए दोस्तों, सिलोगिज्म के इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं फटाफट। देखो स्टेटमेंट 3 दे रखे हैं और कंक्लूजन 2 दे रखे हैं। इस वाले केस में देखो कुछ बच्चे फंस जाते हैं, इसलिए मैं लेके आया हूँ। चलो इसका पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं फटाफट। देखो उसमें दे रखा है ओनली अ फ्यू ग्रैब इज ऑड, ठीक है। तो ओनली अ फ्यू हम जानते हैं कैसे बनता है, ग्रैब को जी से लिख लेंगे, ओनली अ फ्यू ऑड, तो ओनली ऑफ फ्यू जी है, यानी ग्रैब के पास लिखा हुआ है, इसका मतलब इधर से हम इधर एरो लगा लेंगे, ठीक है, आपको मालूम होगा। सम स्टेप्स आर ऑड, यानी कि कुछ स्टेप्स ऑड हैं, ठीक है, तो ऑड में से कुछ हिस्सा हम स्टेप लिख लेंगे। चलो, और नो स्टॉप इज स्टेप, यानी कि स्टेप का कोई भी हिस्सा स्टॉप नहीं है, ठीक है। ये हमारा डायग्राम बन गया फटाफट। अब कंक्लूजन देखते हैं फटाफट क्या कह रहा है। कंक्लूजन हमसे कह रहा है कि फ्यू ऑड इज डेफिनेटली नॉट स्टॉप, यानी पहली बात तो सर्टेनिटी वाला केस है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी वाला केस है। पॉसिबिलिटी वाले में क्या करते हैं, मैंने बता रखा है आप लोगों को, तो सबसे पहले ये सॉल्व करते हैं। देखो डेफिनेटली नॉट वाले में एक कंडीशन हमेशा याद रखना, जब भी डेफिनेटली नॉट दे रखा हो और दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन दे रखा हो, डायरेक्टली रिलेशन, तो उसे हमेशा आप गलत कर देना। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑड और स्टॉप के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। देखो ऑड और स्टॉप के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको हम नॉर्मल रूल लगा के चेक करेंगे। तो फ्यू ऑड इज डेफिनेटली नॉट स्टॉप, ऑड का कुछ हिस्सा निश्चित रूप से स्टॉप नहीं है, ठीक है, ये हमसे बोल रहा है। तो ऑड का ये वाला हिस्सा कभी भी स्टॉप नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टेप कभी भी स्टॉप नहीं हो सकता। तो स्टेप के अंदर जो ऑड का हिस्सा आ रहा है वो भी कभी स्टॉप नहीं होगा, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। अब सेकंड हमसे क्या कह रहा है, ऑल स्टेप्स कैन बी ग्रैब, तो पॉसिबिलिटी है, तो थोड़ी देर के लिए पॉसिबिलिटी हटा दो, इसे नॉर्मल बना लो, सर्टेनिटी वाला केस बना लो, ऑल स्टेप आर ग्रैब, ठीक है। तो पूरा स्टेप ग्रैब है, तो जब सर्टेनिटी वाला केस होता है तो हम दोनों के बीच रिलेशन चेक करते हैं, रिलेशन है या नहीं है। तो ये रहा ग्रैब, सॉरी ये रहा स्टेप हमारा और ये रहा हमारा ग्रैब। स्टेप और ग्रैब के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ये सर्टेनिटी गलत हो जाएगी। तो जब भी सर्टेनिटी गलत होती है तो पॉसिबिलिटी सही हो जाती है, तो ये पॉसिबिलिटी है तो ये सही हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हम लोग लाते रहेंगे अब, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।